नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। दोस्तों, आज का जो मुद्दे हैं बहुत अलग हैं, लेकिन हाँ, मुद्दे तो हैं, बीते रहित के मामला है, लेकिन अलग हैं। बता रहे हैं कि आज मैं जो है सर्च के लिए आखिर बीत रहित कॉलेज जो है, लोग सोच रहे थे कि नाम पहचान आ रहा था, तो हम पावापुरी आज मैं गई थी। जाने के बाद आप बोलिएगा कौन सा जो है कॉलेज में थी, वर्धमान महावीर कॉलेज में मेरी मौजूदगी थी। सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, आरओ का पानी से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सब व्यवस्था था। यहाँ तक कि जो है लैब भी था, खेलने कूदने का भी था, अच्छा व्यवस्था था। सब प्रयोगशाला भवन, सब भवन का निर्माण बहुत तरीके से जो है ऐसा देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूलों में। चलिए, तमाम बातों की जो जानकारी को लेकर के जो है मेरे साथ जो है माननीय आदरणीय जो है प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी हैं, जो भाजपा के जो है एकदम कट्टर फाइबर नेता माने जाते हैं। हम मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको सर, पावापुरी हम गए थे। हाँ, तो गए तो बढ़िया कॉलेज है। हाँ, स्थापित कॉलेज है। हाँ, सारे चीज से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्लास तक बहुत अप टू डेट है। हम देखे हैं पूरा। बनाया भी पूरा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में ग्रेड बी मिला है। वो तो ग्रेड, यहाँ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के ग्रेड बी मिल ही नहीं रहा है, उनको कम ग्रेड बी मिल रहा है। सवाल ग्रेड बी का नहीं है, किसी भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। पटना के कई कॉलेजों से आप मिला के देखोगे तो उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा जमीन और ज्यादा सिस्टमेटिक है। इसलिए उस महाविद्यालय के बारे में क्या कहना है, वो महाविद्यालय जल्दी हो बेस्ट है। बेस्ट है। तो क्या मतलब कि उसको जो है वेतनमान को लेकर के जो है मुद्दे को लेकर जैसे 513 जो है प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात होती है, तो यो अधिकृत क्यों नहीं हो जाए? कितना सुंदर जो है भव्य जो है इमारतें हैं, भव्य पढ़ाई भी होती है। बच्चों से भी हम पब्लिक ओपिनियन किए थे, बच्चों से भी, तो उसमें बहुत बढ़िया मिला फीडबैक। ऐसा है कि सारे वैसे ही महाविद्यालयों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ कि जिसको वेतन मान दिया जाए। सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का गठन हो जाने दीजिए, उसकी बैठकें होंगी और वेतन मान भी मिलना चाहिए, मिलेगा ही। ये सरकार का कमिटमेंट है जी। मंडल का विस्तार होने के बाद जो है वेतनमान को लेकर के जो है होगा। कहीं कहीं रुका हुआ है, अनुदान को लेकर के रुका हुआ है, वेतनमान नहीं मिलने की जो आपकी जो लड़ाई संघर्ष जो चल रही थी, ये तमाम बातों को लेकर जो आने वाला समय में जो है आपका जो है काम होगा। ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो है वो काम कर रहे हैं अपने लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ। तो समय ऐसा प्रवृत्ति चलते रहता है कि आपको जो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था को लेकर के आपको मिलेगी ही मिलेगी। धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें। हो जाएगा, क्या कहिएगा? इस शिक्षा के कहने से और लोगों के कहने से मंत्रिमंडल का गठन होता है। जहां जब जिसकी जरूरत होती है उसके हिसाब से ही उसके शपथ ग्रहण होते हैं। इसलिए किसी के कहने ये कोई मंत्री कोई कंपटीशन का चीज है? मंत्री कोई चुनाव लड़ने का चीज है? क्या कोई नए चेहरे आएंगे, कोई पुराने रहेंगे? ये चीफ मिनिस्टर बताएंगे। जो बात मैं नहीं जानता हूँ उसमें मैं दखल नहीं देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए, तमाम बातों की जानकारी को लेकर के लोग, एक नहीं बहुत लोग और बहुत पावरफुल जगहों पर रहे हैं। ये ममता बनर्जी जो कर रही हैं कि जो 100 से ज्यादा जो है चोरी हो गया है, अब वो जो इस्तीफा देने के लिए तैयारी नहीं कि हम नहीं देंगे इस्तीफा। अब वो तो उनकी मर्जी है। लोकतंत्र में कभी कभी लोगों को यह लगता है कि ये पद, ये लोकतंत्र अधिक दिन के रह जाने के बाद लगता है कि उनकी जमींदारी है। ऐसा लोकतंत्र में और भारत के संविधान कभी किसी को आदेश नहीं देता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो छनछनाहट से कोई बात नहीं होती है। हार गए और हारने वाला, मरने वाला कोई न कोई बहाना ढूंढता है। किसी की मौत होती है तो कोई के हार्ट अटैक आ गया कहिएगा, कोई के ठेस लग गया, कोई के एक्सीडेंट हो गया, कोई के बुखार लग गया। और हारने वाले के भी इसी तरह कई कारण होते हैं। दूसरों को कंधों पर बंदूक रख के चलाना बंद कर दे। हार मतलब हार। जनता
जनार्दन, शिक्षकों का मांग को लेकर के मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ है तो उन लोगों का कहना है कि जो अगर प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर जी अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर उनको अगर दे दिया जाता है तो ये तमाम जो है बिहार के जो स्थिति जो फर्जवारी जो हो रही है शिक्षा विभाग को लेकर कहीं ना कहीं जो है उनके द्वारा जो दूर हो। अब आते हैं पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर के जो है 5 जो है राज्यों में चुनाव था। एक तो है केंद्र शासित प्रदेश जो है पौंडीचेरी को लेकर के, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जो असम में हुआ, बंगाल में हुआ चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? इसमें क्या कहना है, नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति इस देश में और इस देश के जनमानस में अंतिम पंक्ति तक लोगों ने स्वीकार किया है, उसका परिणाम है। और पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के जनमानस उनके कार्यों से, उनके सिद्धांतों से सहमति व्यक्त किया है, वो सहमति का प्रतिफलन है। एक बार क्वेश्चन है कि प्रशांत किशोर जी जो है यहाँ का कैंपेनिंग खूब कर रहे थे, उनका खाता भी नहीं खुला, जमानत भी जब्त हो गए, लेकिन वही व्यक्ति जो है पी के जो तमिलनाडु में जाकर के जो है टीवी के जो है विजय जो थालापति जो एक्टर है वो जो उनका जो है प्रचंड जो है बहुमत यानी कि सत्ता परिवर्तन वहां का हो गया। वो प्रशांत किशोर कर दिया है। आई माई के झूला न बिलाई माई के घंगड़ी। अरे जिसको जीतने वाला ये बिचौलिया क्या करेगा भाई? मतदाता की स्वीकृति और मतदाता जिसको अपनी मत देते हैं वही जीत सकता है। उनके ब्रांड को कोई तेल पॉलिश लगा सकता है, उसकी क्या हैसियत है कि 4 को 10 को 20 को 50 को आदमी लेके आप घूम जाइएगा कागज पर तो आपको वोट मिल जाएगा। तो सब कागजी, प्रशांत किशोर अपने कागजी काम कर रहे थे तो कहना आ गया एक आध को की जमानत तो बच जाता, सबके जमानत जब्त हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में स्वीकारता तभी है जब वहां की जनता उसको स्वीकार करती है। अभिनेता से नेता बन गए हैं थलापति विजय। हाँ, तो अब इस देश में अभिनेता से नेता बहुत लोग बने हैं।